जौनपुर नाम के गांव में सीमा और रीमा नाम की दो बहनें रहती थीं। सीमा और रीमा दोनों ही बचपन से बहुत सुंदर थीं और दोनों का आपस में बड़ा प्यार था। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होती गईं, वैसे वैसे सीमा के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। लेकिन रीमा के बाल ज़्यादा लंबे ना हो पाए। इस कारण अब सब उनकी तुलना करने लगे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी माँ उन दोनों की तुलना उनके बालों को लेकर किया करती थी। मेरी बेटी, तेरे बाल कितने सुंदर हो गए हैं। तुम मुझसे रोज़ नज़र उतरवा लिया कर। पता नहीं कितनों की नज़र तेरे बालों पर रहती होगी। एक इसके बाल देखो, कितना कुछ कर लिया, फिर भी इसके बाल नहीं बढ़े। अपनी इतनी तारीफें सुन सुनकर सीमा को अपनी सुंदरता और लंबे बालों पर घमंड हो गया था। दोनों बहनों के बीच का प्यार अब घृणा में बदल गया था। सीमा अपनी प्यारी बहन से घृणा करने लगी थी, क्योंकि कॉलेज में सब सीमा की तारीफ किया करते थे और रीमा को चिढ़ाते, जिससे सीमा अपनी बेइज्जती महसूस किया करती थी। रीमा, देख, तुम मेरे साथ मत रहा कर। तेरी वजह से मुझे काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। तेरे साथ तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खड़ी हो सकती। पता नहीं माँ ने क्यों मेरा नाम तेरे साथ इस कॉलेज में लिखवा दिया। रीमा को हर किसी से उसके बालों को लेकर ताना सुनने मिलता। एक दिन रीमा और सीमा की मौसी आती हैं। वो थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। उसने भी रीमा और सीमा की तुलना करनी शुरू कर दी। वो सीमा के लिए एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आई थी। अरे जीजी, आपने रीमा के बालों की ठीक से देखभाल नहीं की, तभी तो ये परकटी रह गई। चलो छोड़ो, उसकी क्या बात करें, अब जो है सो है। तुमसे मैं अपनी सुंदर सी बेटी सीमा के रिश्ते की बात लेकर आई हूँ। मेरी सीमा की सुंदरता और उसके बालों की तारीफ हमारे सोनपुर तक होने लगी है। हमारे गांव के सरपंच बहुत ही अमीर लोग हैं। उनके दो बेटे हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी सीमा की बात पक्की कर दूं। उन्होंने सीमा की तस्वीर देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी है। ठीक है करुणा, जैसा तुम ठीक समझो। शादी तो रीमा की भी करनी है। तुम कह रही हो कि उनके दो बेटे हैं। अगर रीमा की शादी उनके दूसरे बेटे से हो जाए तो मैं भी गंगा नहाऊं। चलो देखती हूँ जीजी, इसकी भी बात बच जाए तो। ये कहकर करुणा सोनपुर वापस चली जाती है। कुछ महीनों बाद करुणा सरपंच के परिवार के साथ शादी की बात पक्की करने आती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी सरपंच के बेटों से हो जाती है। दोनों खुशी खुशी ससुराल चली जाती हैं। एक दिन दोनों को अपनी सास के साथ किसी फंक्शन में जाना था। सीमा अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी सीमा की सास उसको बुलाने के लिए आती है। वो सीमा के बालों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। बहू, तुम तो अपने बाल बांध कर रखा करो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तभी वो रीमा को भी जल्दी तैयार होने के लिए कहने जाती है, तो रीमा के छोटे बाल देखकर उसका माथा ठनक जाता है और वो भी रीमा को सुनाने से रुकती नहीं। हे भगवान बहू, तेरे बाल इतने छोटे, तेरी बहन के तो इतने सुंदर बाल हैं। तू तो पूरी परकटी है। इन बालों को ठीक से बांध लेना और कभी मेरे सामने खुला मत करना। चल और जल्दी तैयार हो जा। रीमा अपनी सास के ताने सुनकर बहुत रोती है और भगवान के आगे बैठकर कहती है, हे भगवान, मेरे बाल इतने छोटे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी बहन जो बचपन में मुझसे इतना प्यार करती थी, वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, आप ही मेरी मदद करो। एक दिन रीमा अपने पति के साथ शहर गई हुई थी।
वो वहां देखती है कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर घायल पड़ी है। रीमा और उसका पति उसकी मदद करते हैं और उसकी पट्टी करा देते हैं। माँ जी, अब आप अपना ध्यान रखना और टाइम से दवाई ले लेना। ठीक है बेटा, तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, जादुई कंघी। ये तुम्हारे छोटे बालों को सुंदर और आकर्षक बना देगी, लेकिन तुम ही इसका इस्तेमाल करना। रीमा अगले दिन उस जादुई कंघी से बाल बनाती है तो उसके बाल सुंदर घने हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। रीमा की सास उसके लंबे बाल देखकर बहुत खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इन सब से सीमा पूरी तरह चिढ़ जाती है। सीमा रीमा के लंबे बालों का राज जान लेती है और उसकी जादुई कंघी चुरा लेती है और उसे अपने बालों में कंघी करती है, लेकिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं। अपने सुंदर बालों को खोकर वो अपनी सास से रीमा की शिकायत करती है। माँ जी, देखो रीमा ने मेरे साथ क्या किया। अपने बाल तो उसने सुंदर कर लिए, लेकिन मेरे सारे बाल झड़ गए। रीमा, क्या किया तूने सीमा के बालों के साथ? रीमा अपनी सास को सारी बात बताती है। इससे सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या किया? रीमा, मेरे सारे बाल तेरी जादुई कंघी की वजह से झड़े हैं। अब तू ही मेरे बाल वापस कर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सीमा। तूने ही मेरी कंघी मुझसे बिना पूछे इस्तेमाल की है। ये तेरी गलती से हुआ है। लेकिन मैं उन माँ जी के पास जाकर इसका कोई हल निकालती हूँ। रीमा उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल जाती है जिसने उसे कंघी दी थी, और वो मिल भी जाती हैं। माँ जी, मेरी बहन ने गलती से आपकी दी हुई कंघी का इस्तेमाल कर लिया। अब उसके सारे बाल झड़ गए। आप कोई इसका उपाय बता दो ताकि उसके बाल वापस आ जाएं। उसका उपाय है, तेरी बहन के बाल वापस पहले जैसे हो जाएंगे, पर तेरे बाल पहले जैसे छोटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे उसका ये हाल नहीं देखा जा रहा। मुझे मेरे बाल गंवाने का कोई दुख नहीं होगा। पहले उस कंघी से तू अपने बाल बनाना, और फिर तेरी बहन, तो उसके बाल पहले जैसे हो जाएंगे। रीमा घर आकर वैसा ही करती है जैसा बूढ़ी अम्मा ने बताया था। सीमा के बाल वापस पहले जैसे हो जाते हैं और चमत्कार होता है। रीमा के बाल बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं छूट, बल्कि उसके बाल भी सुंदर और लंबे ही रहते हैं। इसमें रीमा हैरान हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी माँ जी ने रीमा के बाल पहले जैसे छोटे होने का बोला था। तभी बूढ़ी माँ जी उनके घर आती हैं और उनसे कहती है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। तू सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। तू अपनी परीक्षा में सफल रही। इस तरह सीमा रीमा से उसके साथ किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और उसके बाद दोनों बहनें ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।